नमस्कार सभी साथियों को। एक बार जल्दी से लाइक और शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें। देखो, राजस्थान के अंदर जो सफाई कर्मचारी भर्ती है जिसका नोटिफिकेशन आज जारी हुआ है, उसमें क्या प्रोसेस रहने वाली है और सबसे बड़ी चीज, इसके आवेदन कब से कब तक लिए जाएंगे, पद कितने रहेंगे और लॉटरी सिस्टम क्या रहेगा। एग्जाम इसमें नहीं होगा, एग्जाम हटा दिया गया है, लॉटरी सिस्टम से आवेदन होंगे। तो आवेदन कब से कब तक होंगे और लॉटरी सिस्टम क्या है, ये मुख्य चीज है वो यहां पर रहने वाली है। और सबसे बड़ी चीज आती है कि इसके अंदर आपको एक अनुभव प्रमाण पत्र भी मांगा गया है, तो उसकी प्रक्रिया को भी थोड़ा सरल तरीके से समझने का प्रयास यहां पर हम करने वाले हैं। तो एक बार जल्दी से लाइक और शेयर कर दे भाई। देखो, सबसे पहले मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि कुल जो पद है वो कितने हैं भाई। यहां पर तो पदों के बारे में अगर आपको पूछे तो पद कितने हैं? 24,752 पद है भाई। 24,752 पद है। अब देखो, आयु जो आपकी होनी चाहिए वो 21 वर्ष से 40 वर्ष। ठीक है। आवेदन कब कर सकते हैं आप? 15/8/2026, 15 अगस्त से लेकर 28 सितंबर तक। 15 अगस्त से 28 सितंबर तक आप है वो इसका आवेदन है जो कर सकते हो। देख ले यहां पर 15 अगस्त से, ध्यान से लिख ले भाई। आवेदन कब से कर सकते हो? 15 अगस्त से 28 सितंबर 2026 तक आप अपना आवेदन है वो इसके अंदर कर सकते हो दोस्तों। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात आती है न्यूनतम योग्यता। क्या आप 8वीं पास या 10वीं पास, क्या होना चाहिए? तो उसकी अगर हम बात करते हैं, योग्यता की अगर हम बात करते हैं, तो देखो जो मुख्य बिंदु है उनको समझ लें। बाकी यहां पर कोई बड़ी चीज है वो आपके काम नहीं है, ऑनलाइन आवेदन रहेंगे। और देखो यहां पर सामान्य के 600 रुपए हैं, आरक्षित वर्ग के 400 और दिव्यांगजन के 400 रुपए है वो शुल्क लगने वाला है। किस क्षेत्र से कितने पद है? तो आप टेलीग्राम चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज है उसमें जाकर देख सकते हैं। जैसे कि कुचामन सिटी जहां से ये वीडियो बन रहा है वहां पर 141 पद आए हैं। डीडवाना हमारा जिला है तो वहां से 111 पद है वो आए हैं। तो ये किस जिले से किस शहर से कितने पद है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। लगभग यहां पर देखिएगा आप 174 जगह दी गई है और अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 9 जगह 9 शहर है, वहां पर आप आवेदन है वो यहां पर कर सकते हो। जहां से आप आवेदन करोगे ना वहीं से आपका मान्य होगा भाई। भाई आप कहां से आवेदन करते हो वो ही आपका मान्य रहने वाला है। अब देखिएगा भाई, मैं एक बार जो आपकी योग्यता है वो देखना चाहता हूं। इसमें क्या योग्यता चाहिए? इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है, राष्ट्रीयता आ गया। आयु मैंने बता दी 21 वर्ष से 40 वर्ष होनी चाहिए और 1 जनवरी 2027 से मान्य होगी। 1 जनवरी 2027 के अनुसार 21 से 40 वर्ष आपकी आयु है वो होनी चाहिए दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई। चयन प्रक्रिया यहां पे ध्यान दे भाई। संविदा सफाई कर्मचारी पद पर चयन नगरीय निकायवार विज्ञापित पदों हेतु प्राप्त आवेदनों में से पात्र अभ्यर्थियों का निम्नलिखित शर्तानुसार यानी लॉटरी प्रक्रिया सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग राजस्थान सरकार द्वारा विकसित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर द्वारा अपनाकर वर्गवार लॉटरी प्रक्रिया है वो की जाएगी। थोड़ा ध्यान दे ले यहां पर भाई। देखो, जहां से भी आप आवेदन कर रहे हो, प्रथमतः उसी नगरीय निकाय के 1 वर्ष अनुभवधारित अभ्यर्थियों को लॉटरी प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा। जिसके पास जिस भी भाई क्षेत्र में है, अगर वहां पर 1 वर्ष का अनुभव है सुविधा के तौर पर, तो उसको पहले शामिल किया जाएगा। यानी सरकार इस भर्ती को करवाने के पक्ष में मेरे को कमी लग रही है। सीधी बात तो यही है भाई है। यदि शर्त संख्या 1 की प्रक्रिया अपनाए जाने के उपरांत विज्ञापित पद रिक्त होते हैं तो शेष रहे पदों हेतु आवेदन जिले की अन्य नगरीय निकाय का 1 वर्ष का सफाई कार्य अनुभव रखने वाले आवेदक को लॉटरी प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा। तो सीधी सी बात है भाई, जो नया जाएगा उसका नंबर कैसे आएगा? यहां पर सीधा लिख दिया कि 1 साल का अनुभव है और जो जिस नगर निकाय से आप आवेदन कर रहे हो उसके अंदर अगर आपने 1 वर्ष कार्य किया है सफाई का या सफाई कर्मचारी के तौर पे, तो आपको सबसे पहले चयन में आगे रखा जाएगा। भाई अब सरकार है, देख लो आप क्या कर सकते हो। आगे पूरी प्रक्रिया इसको आप आराम से समझ लेना, इसके अंदर क्या क्या कहा गया। मैं ये कहता हूं
कि जो बेरोजगार ये सोच रहे थे कि कुछ ना, एक छोटी सी भर्ती है उसके अंदर हम लग सकते हैं, तो भाई यहां पर तो आपके लिए अलग ही लग रहा है। नियुक्ति के लिए अयोग्यता, आवेदक अपनी इच्छा अनुसार केवल एक ही नगरीय निकाय में केवल एक ही आवेदन कर सकता है। समझ गए? ये नहीं कि आप अलग अलग किसी भी नगर निकाय से भर सकते हो, नहीं भाई, एक ही नगर निकाय के अंदर जा सकते हो भाई। ठीक है, ये भी एक बड़ी चीज इन्होंने बता दी। समझ गए आप? अब देखो इसके अंदर एक चीज और कर दी, योग्यता की अगर मैं बात करता हूं, योग्यता कुछ नहीं भाई, आप अगर 8वीं पास 5वीं पास कुछ भी नहीं होना तो भी आवेदन कर सकते हो, ऐसा सिस्टम इस भर्ती के अंदर रखा गया है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जो जिस प्रकार हाईकोर्ट का हमारे 4th ग्रेड का पेपर होने वाला था लेकिन भर्ती अटकी थी, क्यों अटकी थी? कि वरीयता दी गई थी 10वीं पास को, यहां पर वरीयता दे दी गई है जिनके पास 1 वर्ष का सफाई कर्मचारी, जिस नगर निकाय के अंदर वो फॉर्म लगा रहे हैं और उसके अंदर अनुभव है अगर 1 साल का, तो उन्हें वरीयता दे दी गई है। समझ गए आप? तो भाई बेरोजगारों, आप तो सीटी हो, सीटी के लगे रहो, राजस्थान पुलिस, वीडियो, पटवार, एलडीसी उनकी करो, शायद हाँ आवेदन कर सकते हो, आपकी इच्छा हो, लेकिन लग नहीं रहा है कि आवेदन से कुछ फायदा यहां पर होता हुआ आपको नजर आएगा। अभी डटे रहे भाई, और कोई जानकारी है तो मैं पूरी दे देता हूं आपको, बहुत सारी चीजें हैं। पदों का वर्गीकरण आ गया यहां पर, आवेदन शुल्क मैंने पूरा बता ही दिया ये चीज तो। अब देखो पदों के वर्गीकरण के बाद इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से देखिएगा भाई, यहां पर भी दिव्यांगजनों के लिए तो भाई अच्छी है, दिव्यांगजनों को छूट मिलेगी, दिव्यांगजनों की अलग अलग श्रेणी रहेगी, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है। इसमें यहां पे देखो एक बार, आवेदनकर्ता राजस्थान का मूल निवासी हो, संविदा सफाई कर्मचारी पद हेतु कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं है, संविदा सफाई कर्मचारी सीधी भर्ती, 1 वर्ष का राज्य के किसी भी नगरीय निकाय का सफाई कार्य का अनुभव वाला आवेदन ही कर सकता है। तो भाई आपके पास आवेदन नहीं है, झूठे आवेदन पर मत बनाना, झूठे अनुभव प्रमाण मत बनाना, क्योंकि सरकार कैसी है पता है आपको, वर्तमान में झूठ है उसको नकाब किया जा चुका है, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी हो चुका है, तो आप इसमें मत फंसना। कोई बड़ी भर्ती नहीं है भाई, संविदा सफाई कर्मचारी हेतु 1 वर्ष का सफाई कार्य अनुभव रखने वाले व्यक्ति को सम्मिलित किया जाएगा। यह अनुभव लगातार 1 वर्ष या पृथक समय को सम्मिलित करते हुए भी 1 वर्ष, यानी कि आपने अगर 3 महीने भी किसी नगर निकाय में काम किया तो 1 वर्ष अगर 12 महीने किया हुआ है आपका, तो भी आप इसमें सम्मिलित कर सकते हो। तो सबसे बड़ी चीज यहां पर है कि कोई योग्यता नहीं है, और सबसे बड़ा बिंदु यह है कि भाई बेरोजगारों के लिए भर्ती नहीं है, जो लगे हुए हैं, जो संविदा पर है वर्तमान में, उन्हीं के लिए है। और इसमें भी 5 साल संविदा पर रखा जाएगा, 5 साल बाद भी आपको बाहर निकाला जा सकता है, तो ठीक रहेगा। सीटी की तैयारी कर लो, रीट की तैयारी कर लो, जो अन्य भर्तियां उनकी तैयारी कर लो, इसके चक्रों में मत पड़ो। आवेदन करना है तो आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है अगर सच में, तो आप आवेदन कर देना, वरना आवेदन करने का मेरे को कोई औचित्य इसके अंदर नहीं लग रहा है भाई। लॉटरी सिस्टम में क्या होगा? लॉटरी सिस्टम में वही है कि जैसे 100 फॉर्म आए तो ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम है यहां पर, यह भी ध्यान देना। अब जिसका पसंद होगा उसका निकलेगा, वो नहीं है पर्ची डाली और हिलाई और फिर उनमें से 5 पर्चियां, 5 पद है तो 5 पर्चियां, वो नहीं है, ऑनलाइन होगा। 100 आवेदन आए, 10 लेने, तो उनमें से 10 का ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम रहेगा। तो वो देखो जनरेशन है आज की, क्या करती है सरकार, वो आपके पास है। ठीक है, तो अपनी तैयारी के अंदर लगे रहो, बाकी जानकारी मैंने आपके सामने रख दी है। सभी को धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।